अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन जन्म सन 1917, मृत्यु सन 2007। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कटघरा, चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ। ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। यह संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि के गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छपे काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा कवि के पास आ जाती है। वह वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि किताब के काले चिन्हों से यह सब स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि बोलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाये भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कवि कहते हैं चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, वह गाये भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा बहुत अच्छी और भली लड़की है, वह नटखट है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। वह कभी कभी उद्यम मचाती है। वह कवि को कभी कभी परेशान भी करती है। वह उनकी कलम छिपा देती है। वे अपनी कलम ढूंढ कर लाते हैं तो वह कागज गायब कर देती है। कवि परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाटे काम सरेगा। फिर चंपा कवि से कहती है तुम दिन भर कागज पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम तुम्हारी नजर में बहुत अच्छा है? उसकी बातें सुनकर कवि हंस देते हैं। यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, होके मौके तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने उससे समझाया महात्मा गांधी चाहते हैं कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख ले। यह सुनकर चंपा ने जवाब दिया मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे ही नहीं और मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा चंपा पढ़ लेना तुम्हारे हित में है। जब तुम्हारी शादी होगी
तो तुम गौने में विदा होकर ससुराल जाओगी। तुम्हारा पीटीआई तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर वह कलकत्ता कमाने चला जाएगा और कलकत्ता बहुत दूर है। फिर तुम उसे संदेश कैसे भेजोगी, उसके पत्र कैसे भेजोगी? इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना फायदे का है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में भी कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। भोली चंपा ने कवि को जवाब दिया, तुम पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह करूंगी ही नहीं, और कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूंगी। उन्हें मैं कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे कलकत्ते पर वज्र गिरे।